Good morning, students. Today we are going to learn the remaining part of Geography's 5th chapter, the major domains of the Earth. In our previous videos, we learned the two main domains of the Earth, lithosphere and hydrosphere. Today, topics to be covered are introduction and remaining two domain of the Earth, atmosphere and biosphere. In atmosphere, we also going to learn the composition of atmosphere, layers of atmosphere and importance of atmosphere. The atmosphere. Now what is atmosphere? It is a blanket of air that surrounds the earth. ठीक है, वो एटमोस्फेयर है. अब हमारी अर्थ को क्या है, गैसेस ने आसपास से घेरा हुआ है. ठीक है, आपको अर्थ दिखाई दे रही है और उसके आसपास जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इट इज द लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर. ब्लैंकेट क्या होता है, जिस तरीके से चादर किसी चीज को ढक लेती है आसपास, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक वैसे ही ये एयर जो है, एयर की ब्लैंकेट ने हमारी अर्थ को पूरी तरीके से ढका हुआ है, आसपास है उसके. तो इसी को हम क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ. नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर में कई तरह की गैसेस हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर. अब एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 20.9%, इट मीन्स 21% लगा लेते हैं, एरोगन गैसेस, अदर गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, कि हमारे जो एयर है, ठीक है, एटमोस्फेयर है, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और कितना उसका परसेंट है. तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी हुई, नाइट्रोजन, और सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर और द लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर. अब हमारे एटमोस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है. ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर हम रह रहे हैं, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है. ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग जो गैस है, ऑक्सीजन है, वो भी यहीं पाई जाती है. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी ऊपर वाली लेयर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेदर फिनोमिनन नहीं है, यहाँ पर कोई भी वेदर कंडीशंस, यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह नहीं पाई जाती, इसीलिए यहाँ पर क्या है, इट इज आइडियल फॉर एरोप्लेन. ये एरोप्लेन वगैरह फ्लाइंग वगैरह के लिए बहुत आइडियल है ये लेयर. ठीक है. ओजोन लेयर भी जो है वो यहाँ पे पाई जा रही है. इससे ऊपर वाली लेयर जो है वो मेसोस्फेयर है, जो कि क्या है, जो मिट्रॉइड्स जो होते हैं, जो अर्थ सरफेस पे एंटर करते हैं, वो यहाँ पर आके बर्न हो जाते हैं. ये लेयर उन मिट्रॉइड्स को एंटर नहीं करने देते. थर्मोस्फेयर, जो हम स्टूडेंट्स रेडियो सुन पाते हैं, वो इस लेयर की वजह से सुन पाते हैं, क्योंकि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ में इस लेयर की वजह से आती है. एक्सोस्फेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर. नाउ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, जो एयर मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, ये आपको बहुत याद रखना है, ठीक है, बिकॉज ये आपको नेक्स्ट क्लास के लिए भी जरूरी है. दैट द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. एयर जो होती है वो हमेशा कहाँ मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है, कि जब सनरेज पड़ती है किसी एरिया में, तो वहां पर क्या होता है, वार्म हो जाती है, तो वहां की एयर वार्म होके ऊपर उठने लग जाती है. ठीक है, हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है. ऊपर उठ के वो क्या करती है, ठंडी हो जाती है. ठंडी एयर क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, ठीक है, हैवी हो जाएगी, और फिर वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा और वहां पे रेन होगी. ऑन द अदर हैंड, हाई प्रेशर एरिया में क्या होगा, डेंस एयर होगी, मतलब कोल्ड एयर होगी, और वो क्या है, एयर नीचे की ओर आएगी. ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, क्लियर स्काई होगा. अब यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया की एयर जो होती है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है. वहां क्या बन गया, वैक्यूम बन गया, एक गैप बन गया. अब जिस तरीके से हम लोग बस में सीट के लिए भागते हैं कि खाली सीट का है वहां भागते हैं, तो ठीक वैसे ही हाई प्रेशर एरिया में एयर जो है वो ज्यादा है, और लो प्रेशर एरिया में तो एयर है नहीं, तो हमेशा हाई प्रेशर एरिया की जो एयर होती है वो कहाँ की ओर भागेगी, लो प्रेशर एरिया की तरफ. इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमोस्फेयर. अब इंपॉर्टेंस क्या है एटमोस्फेयर की, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी गैसेस फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. ठीक है, अब हम गैसेस पढ़ के आ रहे हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये गैसेस कौन प्रोवाइड कर रही है, हमें एटमोस्फेयर कर रही है. अब कार्बन डाइऑक्साइड, आप सोच रहे होंगे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, हमें नहीं लेकिन प्लांट्स को तो चाहिए. स्टूडेंट्स, रेगुलेट्स द हीट फ्रॉम द सन टू जस्ट द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ ऑन अर्थ. अब एटमोस्फेयर क्या करती है, इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ. ठीक है, तो ये ब्लैंकेट का काम करती है. ये अर्थ को ना तो ज्यादा गर्म होने देती है, ना ही ज्यादा ठंडी होने देती है. ठीक है,
प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल हम 5th ग्रेड में पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से वाटर साइकिल चलता है, कि ओशंस और सी से जो वाटर है, ठीक है, वो एवापरेट होता है, एवापरेट होकर वो ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और रेनफॉल से वो नीचे आता है। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कौन ऊपर लेके जा रहा है एटमॉस्फेयर में? वो जो एयर है, विंड जो है, वो पानी को ऊपर की ओर लेके जा रही है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल यूवी रेज। अब हम पढ़ के आए हैं कि थर्मोस्फेयर जो है वहां पर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की है उसको वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचने देता, वो वहीं से उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम स्मॉल मीटरर्स। अब ये देखिए, जो हम लोग मेसोस्फेयर पढ़ के आ रहे हैं लेयर में, मेसोस्फेयर में मैंने आपको बताया था कि जो मीटरॉइड्स जो होते हैं, जो अर्थ सरफेस की तरफ आ रहे होते हैं, वो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं और यहाँ पर अर्थ सरफेस पे एंटर नहीं कर पाते। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? दिस आर द थ्री ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हें हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये क्या करती है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस ने हमारी अर्थ को क्या किया है? पूरी तरीके से चारों तरफ से घेरा हुआ है। द सनरेज वार्म्स द अर्थ। अब सनरेज जब अर्थ के तरफ आती है तो वो क्या करती है? अर्थ को वार्म करती है। अ पार्ट ऑफ सनरेज इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। अब कुछ पार्ट जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है अपने आप को हीट रखने के लिए, ठीक है, गर्म रखने के लिए। अ पार्ट ऑफ सनराइज इज रिफ्लेक्टेड बैक इन स्पेस। और कुछ जो है स्पेस पे वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अर्थ सारी की सारी रेज को अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको कौन ट्रैप्ड करता है, कौन पकड़ता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस जो अर्थ के चारों तरफ है वो उनको ट्रैप्ड कर लेती है। दीज ट्रैप्ड रेडिएशन ऑफ द सन वार्म्स द अर्थ। और ये ट्रैप्ड की हुई जो सनरेज हैं, ठीक है, उनसे वो क्या करते हैं? अर्थ को वार्म रखते हैं। इस यानी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्थ को क्या है? कूल नहीं होने देते, वार्म रखते हैं। नाउ द फोर्थ मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ इज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर देखिए, इट इज द मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किसका? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का, जहाँ पे एयर, वाटर और अर्थ मिले पाई जाएगी, वो क्या है? बायोस्फीयर है, ठीक है। तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? बायोस्फीयर में, क्योंकि हमें एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। The biosphere is a zone where land, water and air interact with each other. ठीक है, बायोस्फीयर क्या है? वो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर जो है वो आपस में मिले हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और बायोस्फीयर है जो है वो क्या है? इट इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, बायोस मीनिंग लाइफ एंड द लैटिन वर्ड स्फीयर मीनिंग टोटल रेंज। इट मीन्स बायोस्फीयर क्या है? लाइफ की टोटल रेंज जो है, ठीक है, ये बायोस्फीयर है। इट इज द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि लिविंग जो हम लोग हैं, हमें लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, वो बायोस्फीयर पे डिपेंड है, ठीक है, और एक दूसरे पे डिपेंड है। एनिमल्स हम पर हैं, हम प्लांट्स पे हैं, प्लांट्स एनिमल्स पे, इस तरीके से हम एक दूसरे पर डिपेंड है। The organisms in the biosphere may be broadly divided into two parts में डिवाइड है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जिसे आपने साइंस में फ्लोरा और फौना पढ़ा होगा। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। अब थ्री डोमेन जो हैं, ठीक है, कौन कौन से हम पढ़ के आए हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, मतलब लैंड, वाटर और एयर। ये क्या है? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तीनों पढ़ रहे हैं। बर्ड्स इन द एयर मतलब एटमॉस्फेयर, सी क्रिएचर, ठीक है, इट मीन्स हाइड्रोस्फीयर। एनिमल इन द ग्राउंड, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, ये क्या है? लिथोस्फीयर। अब तीनों एक दूसरे को किस तरीके से इंटरेक्ट और अफेक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वाटर एंड एयर आर गेटिंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब वाटर और एयर मतलब हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को हम किस तरीके से पोल्यूटेड कर रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज जो है करके पोल्यूटेड कर रहे हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लियरिंग ऑफ लैंड्स फॉर आवर नीड रिजल्ट टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो द कॉज ऑफ फ्लड्स, ठीक है। जो हम प्लांट्स को काट रहे हैं, लैंड्स को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रीज को काट रहे हैं, तो उससे क्या है? सॉइल रिमूवल हो रहा है, ठीक है, प्लस
फ्लड्स आ रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन लैंड, एयर एंड वाटर। और जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, हम ट्रीज को काट रहे हैं, ठीक है, हम प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं, हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, तो इस तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज हमारे कारण ही आ रही है। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, लैंड, एयर, वाटर तीनों पर पड़ रहा है। ऑल दिस कॉसेस अफेक्ट द बैलेंस ऑफ द अर्थ। और इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो बैलेंस बना हुआ है अर्थ में, ठीक है, लैंड, एयर और वाटर में जो बैलेंस बना हुआ है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। Student, this is your homework. Read page number 45 and 46 from your textbook. Thank you, student, and have a nice day.